आ जाओ। आईबी के खातून, आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो क्या? कोई परवाह नहीं। परवाह होनी चाहिए, इसलिए कि हमारे सर काटे जा सकते हैं। यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसी बात ना करें। अच्छा, मैं आका से बात कर लेती हूँ। पागल हो गई हैं क्या? दोबारा ऐसा मत कहिएगा। मैं उनसे इजाजत लूंगी किरम जाने की। अभी तो आपको जाने से रोका गया है। हमेशा के लिए बाबा के साथ वापस आने का कहूंगी तो कोई भी एतराज नहीं करेगा। उसके बाद हम दोनों रवाना हो जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे यहाँ। तुम क्या कहती हो? मुझसे गुजारिश की थी, मैंने कहा खुद बात कर लो। अरसे से अपने घर वालों से मिलने की ख्वाहिश है। खुरम तो दिलचस्पी ले रही हो इस मामले में? मैं लूंगी बिल्कुल। महल में मेरी एक ही दोस्त है आईबे के। ये कोई हल नहीं, इसका अंजाम हम दोनों के लिए भयानक होगा। क्या मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो? आई बेगे, चाहते हो या नहीं? खौफज़दा मत हो अंजाम से, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कैसा गुजरा आज का दिन? हसीना सुन के पास गई थी। महरमा बच्चों से मिलना चाहती थी। मैं भी बहुत याद कर रही थी उन्हें। यहां आओ मेरे पास। कैसे हैं वो? सेहत तो ठीक है उनकी? नजर ना लगे, बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हैं। इब्राहिम पाशा से भी मिली, काफी खुश थे। एक दोस्त जो मिल गया है उनको। कौन है वो दोस्त? अंतोन नाम है उसका, वेनेडिक का है वो शायद। पेशे के एतबार से मुजस्मा साज है वो, काफी माहिर है अपने काम में। ये अंतोन कौन है? आपको नहीं बताया उन्होंने? पाशा उस माहिर मुजस्मा साज से अपना मुजस्मा बनवा रहे हैं। खजीना सुल्तान बहुत सहम गई हैं, मालूम है ना। वो बहुत मनहूस समझती हैं बुतों को। ये गलत भी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें क्या जरूरत थी, समझी नहीं। फिर से हंगामा हो सकता है। क्या सब बुत देखकर बातें नहीं बनाएंगे? तुम्हें अपने जहन को इस मामले में उलझाने की जरूरत नहीं है। और कोई हुक्म है क्या मेरे लिए शहजादे? हफ्सों, मुझे अपनी आंखों से सहर सदा करने वाली तुम आ गई। आपसे दोबारा कभी वसल ना होगा मैं ये समझती थी। इतना डर गई थी कि मेरी सांसें रुक गईं। तवील अरसा गुजरा जैसे बरसों बीत गए। आपकी हसरत में तड़प रही थी। आज के बाद हम कभी जुदा नहीं होंगे।
डरो मत। ये तुम्हारे लिए है। कभी अलग न करना खुद से। इसे जब भी देखोगी ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। मुझे देखते ही चले गए शहजादे। क्या तुमने अफसू के बारे में बताया था? हरगिज नहीं मलिका, मेरी क्या जुर्रत। लेकिन कमरे में जाने से पहले गुल आगा को देखा था, उन्होंने बताया होगा। यकीनन हुरम ने कहा होगा। हम माँ बेटे के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहती है। अंतोन, कब तक मुकम्मल होगा मेरा मुजस्समा? अभी बहुत काम है पाशा। पहले ये खुश्क होगा, फिर शक्ल इख्तियार करेगा, उसके बाद इसे संवारना है। समझ गया। अगर मुझे पसंद ना आया तो तुम्हारा सर कटवा दूंगा, ये याद रखना। क्या हो रहा है पागली? आका आ गए हैं। या अल्लाह रहम हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा गुलफाम। आका, अंतोन मार्का वियाना से लाए जाने वाले कैदियों में से एक है। मुजस्समों की मरम्मत के लिए बुलवाया है। इसकी महारत देखते हुए मैंने इससे फायदा लेना चाहा। अगर ये इतना ही काबिल और नाबर संतराश है तो मुझे क्यों ना खबर हो सकी इसकी? मैंने जानबूझकर नहीं बताया। मैं आपको पसंद आने वाला एक तोहफा पेश करना चाहता था, लेकिन आपकी आमद से ख्वाब अधूरा रह गया। क्या है वो? अंतोन आपकी तस्वीर देखकर आपको मुजस्समा बना रहा है आका। आका, अगर ये मुनासिब नहीं है तो मुनासिब ही होगा, बनाने दो। मैं खजीना से मिलना चाहूंगा। वापस आ गई हो तो नखरे में ना आ जाना अफसू खातून। मैंने बुलाया है तुम्हें क्योंकि मैं शहजादे को अफसुर्दा नहीं कर सकती थी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मलिका। मुझ पे एतमाद किया। अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दें। मैं आपकी और शहजादे की गुलाम हूँ। आप दोनों की खिदमत करना मेरे लिए एजाज है। मुस्तफा मेरे लिए बहुत कीमती है। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि खानदान के लिए भी अहम है। अपनी हद में रहना, ज्यादा करीब ना होना। अगर उसे तुमसे उनसियत है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश ना करना।
जरा सी गलती की तो मार डालूंगी। मलिका, आप फिक्र ना करें, आपके और शहजादे के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। देखेंगे अफसू खातून, अब तुम जा सकती हो। अफसू खातून, ऐसा क्या किया जो शहजादे के दिल में उतर गई हो तुम? क्या हुआ? शहजादे ने तुम्हें देखना भी गवारा नहीं किया, वापस भेज दिया, इसलिए मुझ पे बरहम हो। जरा से दिन रह गए हैं तुम्हारी जुबान कटने में। अपनी कामत से बड़ी बातें ना करो फातिमा खातून, तुम्हारे सामने शहजादे की मंजूर नजर है। तुम्हारी हैसियत पर बिल्कुल एतमाद नहीं मुझे। भूल गई तुम? मैं मलिका के खिलाफ खड़ी हो गई थी उस वक्त, तुम भी वहीं थी। तुमने हुरम सुल्तान की हिफाजत की थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो निकाल दी गई वहां से? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये सब सोचने के बजाय तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। हर कोई तुम्हारी बातें कर रहा है, हुरम सुल्तान के खिलाफ बोल रही हो तुम। ख्याल रखना तुम पर कोई मुसीबत ना आन पड़े। खेलो खेलो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, कसम से तुम्हारी उजरत छीन लूंगा। बात सुनो मेरी, धमकी देने से बाज नहीं होगे तुम। जीत रहा हूँ मैं, याद करा दूं इसलिए। जीतोगे कौन जानता। खेलो। 6 आए 6, देखो आए 6, देखो 6 आ गए। क्या कहने, छक्का। ये क्या करते हो इब्ने आदम? अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो रहा है? तुम तो बेईमानी भी कर रहे हो गुलागा। कैसी बेईमानी? तो ये क्या गिरा है? तुमने कपड़ों में छुपाई थी। ये तो मैंने पहले से जमा की हुई थी। आइंदा कभी नहीं खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ। आइंदा मैं भी नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। बेईमान कहीं तू है बेईमान। क्या हो रहा है यहाँ? तंग आ गई हूँ शोर शराबे से। कोई काम नहीं तुम्हें, सारे काम छोड़कर यहाँ बैठे हो। निगार भी नहीं आई। हाय अल्लाह खैर करे, कोई मसला तो नहीं है उसके साथ? मैंने कहा भी था अकेली औरत कैसे रहेगी। तबीयत ठीक नहीं है उसकी। हाय, उससे जाकर देखता हूँ मैं। बैठे रहो अपनी जगह पर गुल आगा, मैं जा रही हूँ। शक्कर आगा, तुम शोरबा तैयार करो जाकर, खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं। जाओ। जो हुक्म, फौरन तैयार करता हूँ। शक्कर आगा, ये क्या था? आइंदा कभी नहीं खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ। हाँ, नहीं खेलना तो ना खेलो, वैसे हार चुके हो। ये लोग गोटे कब्र में लेके जाना ही नहीं। कब्र में तो अपने साथ लेके जाऊंगा तुम्हें। मलिका, माफी चाहती हूँ, मुझे अंदाजा नहीं था। फातिमा खातून, मेरे साथ जो किया वो याद है तुम्हें? मुझे याद है वो सब। आ रही हूँ। दाया खातून, क्या हुआ?
तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? नहीं तो कुछ नहीं है ऐसा। मुझे अंदाजा नहीं था आपके आने का, इसलिए हैरान हो रही हूँ। अच्छा, क्या अंदर नहीं बुलाओगी तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? आइए दाया खातून। मेरे आका। हाय बेगे खातून, सब ठीक है ना? आपकी नवाजिश है। इजाजत हो तो एक अहम मौजू पर बात करना चाहती हूँ। ये तो हुस्न इत्तेफाक है, मैं भी बात करना चाहता था तुमसे। वालिदा के फैसले से मैं बाखबर हूं। तुम दोनों के मुताल्लिक मुझे बिल्कुल इत्मीनान है। मुझे उम्मीद है कि शहजादे के हमरा तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी, लेकिन ये कि इस शादी के लिए तुम दोनों का रजामंद होना बहुत जरूरी है। अचानक बनने वाली सूरत हाल से परेशान होना फितरी है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कुछ और कहना चाहती हो आयबे के? एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ आपसे। वालिदा के इस फैसले से किरम नहीं जा सकी मैं। अगर आप इजाजत दें तो अपने अहले खाना से मुलाकात करना चाहती हूँ। मेरे आका। मालकोचू, हाय बेगी खातून कुरम लौटना चाहती हैं और मैंने इजाजत दे दी है। कुछ अरसे रहकर वापस आ जाएगी। तैयारी कराई जाए, उन्हें तुम पहुंचाकर आओगे। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें आका। ये तो मालूम ही है तुम्हें कि ये अब मुस्तकबिल में हमारे खानदान की होने वाली दुल्हन है और बहुत जल्द ये शहजादे मुस्तफा की शरीक हयात होगी। खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं। मुझे तुम पे एतमाद है बाली साहब। एक घूंट और पी लो ना। ये कैसा शोरबा है दाया खातून? जहर भी इससे अच्छा होगा। बोलो मत, खत्म करो इसे। इससे पीने से बहुत फायदा होगा तुम्हें। जल्द ही ठीक हो जाओगी। आप यहां ना ठहरे दाया खातून, कहीं आप भी बीमार ना हो जाए। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे आपका बहुत ख्याल रहता है। ज्यादा बातें मत करो निगार। चलो शाबाश, पियो इसे। कौन हो सकता है इस वक्त? तुम रुको, बैठो, मैं देखती हूँ। रुक जाए दाया खातून, आपको यहां से जाना होगा अभी। क्या मतलब है निगार? अल्लाह के वास्ते कुछ मत पूछिए मुझसे। ये सब क्या है निगार? कौन है दरवाजे पर? दाया खातून, अल्लाह के वास्ते आपकी मिन्नत करती हूँ दाया खातून, चली जाए यहाँ से। बाएं बाग के रास्ते चली जाए। बाहर कौन है ये मत पूछे, चली जाए, इसमें हम सबकी भलाई है। आखिर ये चक्कर क्या चला रही है तुम? आपकी मिन्नत करती हूँ दाया खातून, वादा करती हूँ आपको सब कुछ बता दूंगी। इस वक्त आप चली जाए, आपको मेरी कसम।
देर क्यों की? माफी चाहती हूँ बादशाह, तबीयत ठीक नहीं मेरी। क्या हुआ है? अभी देखता हूं तुम्हें। हुआ क्या है तुम्हें निगार? कुछ खास नहीं बादशाह, बस थोड़ी ठंड लग गई थी। किसी हकीम को भेज दूं कहो तो? नहीं बादशाह, आप आ गए हैं ना, मेरे लिए यही बहुत है। मंथन, मुझे देख नहीं रहे आप? लगता है दिल भर गया मुझसे। ऐसी बात नहीं है। मतरकची नसू अफंदी किसी खातून का बता रहे थे, आप उसके साथ थे क्या? कोई भी ऐसी खातून नहीं है, उसका होना नामुमकिन है। यूं उदास आप उसकी वजह से है ना? छोड़ो इन बातों को, आओ मेरे साथ। आका से मुलाकात करनी थी। मुकर्रबे खास कहाँ हैं? खबर दीजिए। यहाँ पर नहीं है वो, आज रात नहीं आएंगे। लेनी क्या? लेम करे। आप तो बिल्कुल पत्थर होके रह गए। किसी परेशानी में हैं तो मुझे बताइए। चली जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे। बादशाह, खैरियत तो है मलिका? बुलवाया था आपने मुझे? हुरम की शिकायत करनी थी। मुस्तफा और मेरे दरमियान आना चाहती है वो मुस्तफा का रास्ता रोकना चाहती है। कुछ बुरा करेगी उसके साथ। वो हरगिज़ ऐसी जुर्रत नहीं कर सकती। आका ने मुझे मुस्तफा को मनाने का कहा है। मैंने हर जतन कर लिया मगर नहीं माना। अफसू नाम की एक खातून का गर्विदा है, हर शब उसके साथ होता है। मैंने खातून को भेज दिया लेकिन उसने वापस बुला लिया। उसका असीर हो गया वो। मुझे इसका जरा अंदाजा नहीं था। एक मामूली कनीज के लिए उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मुझे डर है वो इस शादी से इनकार ना कर दे। आप परेशान ना हो, मैं मुनासिब वक्त देखकर बात करता हूं उनसे।
शक्कर आका, खाने में क्या बना रहे हो? सब्जी बना रहा हूँ मजेदार, बहुत पसंद आएगी आपको। वैसे अगर आपको अभी भूख लगी है तो पुलाव तैयार है, गर्मा गर्म। बिल्कुल नहीं, दिल नहीं चाह रहा। खुदा की कसम दाया खातून, उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप। मना कर दिया ना मैंने। दाया खातून, निगार का अल्फा कैसी है? ठीक है ना? आप मिलने गई थी उससे? काश ना चाहती वहां। समझा नहीं मैं। या खबर लग गई उसे। अरे हाय, दुख में बिस्तर से लग गई वो बेचारी। हाँ, दुख में। कल आई तो उससे कहना फौरन मेरे पास आए वो। ठीक है दाया खातून। क्या हो रहा है ये खुदाया? हर कोई अजीब सा हो गया है, समझ नहीं आता कुछ भी। एक थाली और देना। हाँ हाँ, जल्दी निकालो। जरा ज्यादा देना, दोबारा न लेना पड़े। क्यों नहीं? फातिमा, फातिमा, फिदान खातून, छोड़ दे हमें। ये हिम्मत कैसे की खातून? मलिका को जलाने की हिम्मत तुम लोगों में कहां से आई? अल्लाह पाक की कसम, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे जो कहा गया मैंने किया। छोड़ दे हमें। हुरम सुल्तान अपने साथ की गई ज्यादती माफ नहीं करती। यकीनन इसकी सजा मिलेगी तुम दोनों को। मत करे, रहम करे, छोड़ दे हमें। चलो। फातिमा, फातिमा, छोड़ दो मुझे। फातिमा, छोड़ दे। पाशा, शहजादे, मुझे याद किया आपने। क्या मसला है कोई? मैंने सुना है आप बेगे खातून से शादी नहीं करना चाहते आप। मैं भी इस बारे में आपसे बात करना चाहता था पाशा। मेरी मदद करें, इसे रुकवा दें, निकालें मुझे इस सूरत हाल से। आखिर क्यों नहीं चाहते मुस्तफा? कहीं उस खातून की वजह से तो नहीं? कौन सी खातून? जिसके साथ आप हर शब गुजारते हैं, वो खातून। पाए तख्त में, समंदरों पर, 7 कोसारों पर और 3 बर्रे आजमों में मेरे मुजस्समों के आगे गुलाम सजदा रेज होंगे। मैं खजीना से मिलना चाहूंगा। कोई है? मेरे आका। इब्राहिम से कहो मेरे पास आए। लगता है मेरे बारे में आपको सब पता चल गया है। जान क्या मैं, ये उसकी वजह से है। सिर्फ उसकी वजह से नहीं, आए बेगे को मैं हमशीरा समझता हूं। कैसे शादी कर लूं उसके साथ? ऐसी बातें ना करें मुस्तफा। एक मामूली सी खातून की वजह से अपनी वालिदा को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं एक शहजादे को इतना कमजोर नहीं देख सकता, कभी इजाजत नहीं दे सकता। जो कुछ भी आपके लिए बेहतर है शहजादे, वही करेंगे आप।
क्योंकि हर खेल उसूलों के मुताबिक खेलना चाहिए। ये कोई खेल नहीं पाशा, मेरी जिंदगी है। आपकी जिंदगी अब सल्तनत की अमानत है। जब आपको इख्तिदार और शहंशाहियत मिल जाएगी तो उसके बाद सियासत करनी होगी, और सियासत करना अक्लमंदों का काम है मुस्तफा। जज्बात से नहीं बल्कि जहानत से, मंतक से आपको फैसले करने होंगे शहजादे। और ये शादी भी सियासत का हिस्सा है, आपको मजीद ताकतवर बनाएगी। इसके अलावा उस खातून से जैसे चाहे मिलते रहे, कोई दखल नहीं देगा। लेकिन ये शादी जरूर होगी, समझ गए आप? आ जाओ। आए बेगे खातून। तुम कल रात कहाँ गए थे? काम से गया था। फिर से अलेनिका से मिलने बाजारे हुस्न गए थे ना? इनकार मत करना, मैं जानती हूँ। मैं क्यों इनकार करूंगा? हाँ, उसी के साथ था। क्या कहा? मैं यहाँ अपनी मोहब्बत के लिए जंग कर रही हूँ और तुम दूसरी औरतों के साथ अय्याशी कर रहे हो? ये है तुम्हारा एहतराम? ये है मोहब्बत तुम्हारी? आपका एहतराम तहयात करता रहूंगा, मगर आपका आशिक हूं ये कैसे समझ लिया? मैंने कभी इजहार किया आपसे? ये तुमने क्या कहा? और ये जो हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे भूल जाए आप। नादानी थी वो। मेरा घोड़ा तैयार करवाओ, मुझे महल वापस जाना है। जो हुक्म पाशा। इब्राहिम पाशा। क्या हो गया? आका ने आपको याद फरमाया है, फौरन आने का हुक्म दिया है। निगार खातून, खुश आमदीद। कैसी हो तुम? ठीक हो सुम्बुला खा? दाया खातून फौरन से बेशतर मिलना चाहती हैं तुमसे, लेकिन हाय हाय उन्हें ऐसा गुस्सा है कि पूछो मत। खैर होगी इंशाअल्लाह। फिर से कोई गलती तो नहीं की ना? मैंने तो कोई गलती नहीं की। तुम्हें कुछ मालूम है तो बताओ। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं कहना। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा। मुस्तफा खुश आमदीद। कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं। आई बेगे से शादी के बारे में मैंने एक फैसला किया है, क्योंकि आका ने मुझे गौर करने के लिए कहा था। कहो मुस्तफा। तो सुनिए। मैंने फैसला किया है कि मुझे इस शादी पर कोई इतराज नहीं। मेरा दिल जीत लिया है। शुक्रिया। नहायत साहिब फैसला किया है तुमने मेरे शेर। यकीन रखो कभी शर्मिंदा नहीं होगे। तुम्हारे लिए शादी का अजीम तरीन जश्न मनाएंगे मुस्तफा। मनाएंगे ना वालिदा? मलिका, शहजादे। आए बेगे, हम तुम दोनों ही के मुतालिक बात कर रहे थे। अच्छा है आप सब मौजूद हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर शहजादे मुझसे शादी के लिए तैयार हैं
तो फिर मैं भी रजामंद हूँ। दाया खातून, मुझे बुलाया आपने? मैंने क्या किया है दाया? ये मुझसे पूछ रही हो? कोई शर्म हया है भी कि नहीं तुम में? क्या कर रही हो जानती हो तुम? अपनी आंखों से देखा है इब्राहिम पाशा को तुम्हारे घर। दाया खातून, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। कैसे कसूर नहीं? इब्राहिम पाशा को चाहती और जानती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि पाशा भी तुम्हें। अल्लाह तुम्हें खारत करे, रिसालत है बस। आप दोनों जा सकते हैं। मेरे आका, नागहानी में कोई खता तो नहीं होगी मुझसे? मैं अपनी लाइल्मी के लिए बेकसूर हूं। शायद मेरी नजरों से कुछ ओझल है। अगर मुझसे पोशीदा कोई चीज है तो मुझे बताओ। सब्र और तहम्मुल से सुनूंगा, इसका यकीन होना चाहिए तुम्हें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। अगर ऐसा है तो तुम्हारी आंखों में खौफ क्यों है पारगली? तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? तुम्हारी लालच? या तुम्हारा गुरूर या फिर गुस्सा? ये मुजस्मा बनवाने की क्या वजह है आखिर? दाया खातून, कसम खाती हूं मेरा कोई कसूर नहीं है। नसूह अफंदी ने शादी की रात ही तलाक दे दी थी। जब मैं दुनिया से बेखबर उनका इंतजार कर रही थी, उन्होंने फौरन तलाक दे दी। बहुत दुखी हुई मैं, अपने नसीब पर रोई। उनसे वजह पूछी तलाक की मैंने, मगर वो बगैर कुछ कहे चले गए वहां से। उसके बाद इब्राहिम पाशा आ गए, कहा कि तुम मेरी औरत हो बस। कैसे इजाजत दी उन्हें? मैं कहती क्या पाशा को, आप ही बताएं, कैसे इनकार करती? आखिर मैं भी उन्हें चाहती हूँ। क्या बकवास है ये? क्या कह रही हो तुम? इसका अंजाम जानती हो? क्या हो रहा है यहाँ?
ये तुम्हारा असल चेहरा नहीं है पारकली, बल्कि ये तुम्हारे तासुब और तुम्हारे गुरूर की अक्कासी करता है जो तुम्हारी रूह के अंदर मौजूद है। अगर तुमने इस आग को अपने अंदर से नहीं निकाला तो ये जला देगी सब कुछ, क्योंकि इक़्तिदार कांटों की सेज है पारकली, हाकिम को मगरूर कर देता है। क्या बातें हो रही हैं दाया? कोई खास बात नहीं मलिका, बस हरम के मामलात पर गुफ्तगू शनीद हो रही थी। बहुत खास गुफ्तगू है मुझे लगता है। आपके चेहरे पर घबराहट हरम की वजह से नहीं है। क्या है मसला? फौरन तफसीली बताएं। इसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती। मेरे दौरे इक़्तिदार में एक आम इंसान इतने आला मर्तबे तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है उसके लिए। जानता हूं इंसान की भूख कभी नहीं मिटती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। तुम क्या चाहते हो पारगली? कहीं मेरे तख्त पर भी तो नजर नहीं है तुम्हारी? हरगिज़ नहीं। इस तख्त पर बैठने से ज्यादा मुकद्दम अगर कुछ और है तो वो इसका हकदार बनने का तरीका इंतखाब है। ये मौरूसी हाकमियत है। ये ख्वाब तो नहीं देख रही कहीं तुम्हारी आंखें? मेरे आका, मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, कभी भी। आपसे किसी भी मुकाम, किसी भी रुतबे का तलबगार नहीं हुआ। पहली बार भी मेरे ख्वाबो ख्याल के बरक्स आपने मुझे ओहदा अता किया। आपके अता करते तमाम इख्तियारात से मैं हमेशा खौफजदा होता रहा। ये इख्तियारात मुझे मौत के करीब कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको आगाह किया था, मगर आपने दरबार में फैसला सुना दिया। मेरी जिंदगी की जमानत देकर अपने साथ मुझे भी अपनी हिफाजत में ले लिया। अब देख रहा हूं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तकदीर के सामने कोई पेश नहीं चलती। मेरी गुस्ताखी माफ फरमाए, लेकिन अब इस मोहर का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। अपने तमाम ओहदों से सुबुकदोश होना चाहता हूं। बादशाह अली कदर,
मेरे आका, फयाज पाशा को बुलाओ, फौरन तलब करो। जो हुक्म मेरे आका। निगार, बताओ ना, क्यों रोती रही तुम? मलिका, मैं तलाक पे बात कर रहे थे हम। ये एक सदमे से दो चार है बेचारी। मैंने इसे जरा डांट दिया, इसीलिए रो रही थी ये। तुम्हारी इस हरकत का अंजाम बुरा हो सकता है, ये कहा तुमने। पूरी बात बताओ मुझे। इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। हाँ? बताओ, ये सच है? सच है मलिका। हराम है खुदकुशी। हिम्मत से मुकाबला करो। तुम एक खूबसूरत समझदार खातून हो। यकीनन तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा। दुखी क्यों हो रही हो? मलिका, किस लिए आई थी आप? आई बेगे कहाँ है? मिले बगैर चली गई क्या वो मुझसे? मुलाकात नहीं हुई मलिका। देखती हूँ अभी। रहने दो, खुद देख लूंगी मैं। एक मामूली सी गलती किस कदर भयानक हो सकती है, देख लिया तुमने? तुम आज के बाद दोबारा इब्राहिम पाशा से मिली हो, ये बात कतई न सुनूं मैं। समझ गई ना तुम? अब तुम अपने घर नहीं जाओगी, यहीं पर रहोगी, इसी महल के अंदर। रहम करे दाया खातून। बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाओ। इब्राहिम, आज जल्दी आ गए। मेरा सामान तैयार करो। जल्दी करो। क्या हुआ? तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी हाँ शहजादी, जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझसे कोई भी सवाल ना करे, क्योंकि ना पूछने में ही आफियत होगी। मुझे याद फरमाया आका। आओ अयाज पाशा, मेरे पास आओ। कल होने वाला दरबार खास तुम संभालोगे। जो हुक्म मेरे आका। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इब्राहिम पाशा को कुछ हो गया है क्या? वो खैरियत से तो है ना? क्या मतलब? कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कुछ बता तो इब्राहिम। मगर उमूर सल्तनत की बात मत करना। नहीं बता सकता, क्योंकि सल्तनत तो आप है और मैं आपकी खिदमत करने वाला अदना और बेचारा गुलाम। तुम्हारी ज़ौजा और मादर तिफलान होने के नाते सवाल कर रही हूँ।
आखिर तुम क्यों इतना बदल गए हो? इतना जानने का तो हक है मेरा। क्या हुआ है बताओ। मेरे बताने से कोई भी फायदा नहीं होगा। आका से तल्ख कलामी हुई है क्या? मुजस्समों की वजह से कुछ हुआ है? बग्गी तैयार है पाशा। इब्राहिम, मेरे बारे में नहीं, कम से कम अपनी औलाद का तो सोचो। वो अभी बहुत छोटे हैं। मेरी तकलीफ में मजीद इजाफा ना करें शहजादी। कहाँ जा रहे हो? कम से कम ये तो बताओ, कब वापस आओगे? बताओ क्या हुआ है? मलिका, वालिदा ने फिर रोक लिया है तुम्हें? नहीं, मैंने खुद वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया। शहजादे मुस्तफा से शादी कर रही हूँ अब। क्या कह रही हो आईबी के? और बाली साहब, उनका क्या होगा? गुजारिश करती हूँ मुझसे ये बात मत करें। कोई रंजिश हो गई उनसे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था हमारे दरमियान। झूठ था सब कुछ। उस शख्स के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, मगर वो बाजारी हुस्न की औरतों को ज्यादा पसंद करता है मुझसे। जब पूछा कि वहां क्यों जाते हो, क्या मुझसे मोहब्बत नहीं? मुझे कहा कि हाँ बोलो, क्या कहा? उसे मोहब्बत नहीं है मुझसे। जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, वो नादानी थी सब। और यकीन कर लिया तुमने उनका? जी हाँ। तो तुमसे उन्होंने जो कुछ कहा, इसी वजह से तुमने हाँ कर दी। आफरीन है तुम पर। काश के पहले तुम मेरे पास आ जाती। बाली साहब अपने आप से तुम्हें दूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं यकीनन। ऐसा क्यों करेगा वो? कोई ना कोई सबब जरूर होगा। मुझे कोई परवाह नहीं, सब खत्म। आईबी के खातून और मुस्तफा दोनों ने शादी के लिए रजामंदी का इजहार किया है आका। आला, अगर आप इजाजत दें तो मैं रस्म निस्बत की तैयारियां शुरू करवा दूं। इजाजत है, तैयारियां जल्द शुरू करवाई जाएं। मालकोचू। मेरे आका, शहजादे मुस्तफा के साथ आए की खातून की निस्बत तय करने का फैसला हो गया है। 400 ऐलान करा दो, तैयारियां जल्द शुरू की जाएं, सब जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आईबी के खातून किरम रवाना नहीं हो रही हैं क्या आका? इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि उसके बाबा गिराई खान यहां तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका,
आप भी जानते हैं कि मुस्तफा इब्राहिम पाशा को कितना चाहता है। अगर आप चाहें तो उन्हें तैयारी करने का हुक्म दीजिए। मुस्तफा का मिजाज सबसे बेहतर वही जानते हैं। पाशा। अयाज पाशा। खैरियत है पाशा? कहाँ जाने का इरादा है? भाई के पास शिकार सराय जा रहा हूं अयाज पाशा। खुदारा सुकून से बैठे, अपने आप को हल्कान ना करें। पाशा के चले जाने में जरूर कोई मसलहत होगी। मैं बहुत खौफ महसूस कर रही हूँ। कुछ अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे। शहजादी खुदारा, खुदारा पुरसुकून रहिए, कहीं बीमार ना पड़ जाए। आप अपना कुछ ख्याल करें। आप मेरे आका, ये मोहर इब्राहिम पाशा की है ना? क्या आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ है? पाशा को माजूल कर दिया है क्या? तुम ख्वाबगाह में जाओ हुर्रम। अनकरीब मुस्तफा की निस्बत तय कर दी जाएगी। तैयारियों में हाथ बढ़ाओ। क्या वाकई इब्राहिम? वो कैसे जा सकता है? कैसे? नहीं, शहजादी रुके, ये ना करे। छोड़ सकता है मुझे? शहजादी, शहजादी, क्या करता है मेरी? कैसे छोड़ दिया मुझे? शहजादी हो गया, मैंने छोड़ दिया। सब ठीक हो जाएगा। इब्राहिम, मेरी क्या करता है? आपने इरादा क्यों बदल दिया? क्या वाकई आप मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं? मैंने अपनी और सबकी बेहतरी के लिए अपना यह फैसला बदला है। इस फैसले का ताल्लुक सिर्फ मेरे और आपके मुस्तकबिल से नहीं है, बल्कि इसमें हिकमत है एक। तुमने क्यों इरादा बदल दिया? मुझे सही लगा ये फैसला अपने बुजुर्गों का। वैसे भी हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, जबकि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं। मर्द होने के नाते आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी हो, आपका दूसरी औरतों से मिलना जुलना जारी रहेगा।
मलिका, मुकर्रब खास, आपकी आमद की खबर आका को देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं वहीं से आ रही हूँ। कोई हुक्म है मेरे लिए? इब्राहिम की फिक्र हो रही थी मुझे। कहाँ है आप कुछ जानते हैं? शायद अपने महल चले गए होंगे वो। आका उदास नजर आ रहे थे मुझे कुछ। जरूर इब्राहिम से कोई बात हुई होगी, आपको मालूम होगा। क्या हुआ है बताइएगा। मुझे कोई मालूमात नहीं मलिका। लेकिन कुछ हुआ जरूर है ना? लगता तो यही है। खुदा खैर करे सबकी। रिश्ता हो ही क्या है ना? मैं समझा नहीं। आई बेके खातून की बात कर रही हूँ। खूबसूरत होने के अलावा सहीन और बहादुर भी हैं। अफसोस मर्जी के खिलाफ उनकी शादी हो रही है। काश के हर कोई उनकी तरह बहादुर हो सकता। फातिमा, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ये क्या हुआ है? तुम्हारा ये अशर किसने किया? हुरम ने बदला लिया है? नहीं, वो मशल जलाते हुए जल गया मलिका, बेदहानी में। फौरन हकीम को दिखाकर मरहम लगा दिया है। कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी मैं। जाओ यहाँ से, ठीक होने तक नजर नहीं आना मुझे तुम। बहुत बड़ी गफलत हो गई, आप माफ कर दें। गफलत? क्या वाकई? किसी भी चीज की कसम खा सकती हूँ। ठीक ही हुआ फिर तो। आग से खेलना किस कदर खतरनाक है अब तो समझ आ गया होगा ना तुम्हें। निगार का अल्फा, खैरियत है? कैसे आई? और वो भी शाम ढले? तुम अकेली वापस कैसे जाओगी? मैं वापस नहीं जाऊंगी। आए हाय, किस लिए? उस बुड्ढे ने क्या अपना घर भी वापस ले लिया? इसे मैंने रोका है। इसे तन्हा और बीमार देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये अब यहाँ हमारे साथ ही रहेगी। बहुत अच्छा किया आपने दाया खातून। मेवा खाइए, बिल्कुल ताजा है। क्या है? चलो जल्दी से अपने बिस्तर तैयार करो, जल्दी, शाबाश। गुल्फा, क्यों रो रही हो? इब्राहिम कहाँ है? कोई खबर नहीं आई अब तक। गुल्फान, आका,
आका जरा रुकिए। क्या है ये? इब्राहिम कहाँ गया? क्यों चला गया? खजीना, मेरी प्यारी हमशीरा, तुमसे, खुद से और इब्राहिम से एक अहद किया था, लेकिन तकदीर हर किसी को बेबस भी कर सकती है। मुझे भी कर दिया। शहजादी, आप ठीक तो हैं? मार दिया उसे, उसका सर काट दिया। ऐसा नहीं है। उसका कटा हुआ सर देखा है मैंने। नहीं नहीं शहजादी, यकीनन आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। शहजादी, शहजादी रुके। शहजादी, शहजादी सुने। खड़ी क्यों? आओ मेरे साथ। इब्राहिम,
मैं समझ गया यास पाशा, तुम जा सकते हो। अब दरबार में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आप तशरीफ फरमा ना होंगे? जरूरत नहीं, तुम मुझे मुत्तला कर देना। मेरे आका, निस्बत की तमाम तैयारियां आका ने मुझे सौंपी हैं। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बराए करम मुझे बता दीजिए। नहीं मुकर्रब खास, मैं चाहता हूं कि इस तकरीब के इंतजाम बिल्कुल सादगी से किए जाएं बस। शहजादे, बहुत खूब लग रही हो। आपको अच्छी लगी मैं? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। आपकी खातिर से बेतन किया। शहजादे की निस्बत बहुत अहम है। मैं चाहती हूँ किसी किस्म की कमी ना हो। बिल्कुल नहीं होगी, आप बेफिक्र रहें। गुलशाह, सुंबुल, तैयारियों का ख्याल तुम दोनों को रखना होगा। इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिका। इसके अलावा खातिर रक्स मेरे पिसर के हरम से बेहतरीन कनीज़ें मुंतखब करें। खास तौर पर अफसू खातून को अच्छा रक्स जानती है, मैंने सुना है। मलिका, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। मुस्तफा की निस्बत की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से काम निपटाने हैं। मुबारक हो, खैरियत का वसीला हो कि खुदा ने चाहा तो। मेरी मदद की जरूरत हो तो बताइए, मैं मदद के लिए हाजिर हूँ। आपका शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगी। अच्छे इंतजामात होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारी शादी कब तक हो पाएगी? पता नहीं, हो सकता है कि आने वाले मौसम गर्मा में। बहुत खुश हूँ मैं। शानदार जश्न होगा, पूरी दुनिया में इस जश्न की धूम मचेगी। मुकर्रब खास, हमारी शादी के इंतजामात अभी से शुरू कर दें। मैं चाहती हूँ सब कुछ बहुत अच्छा हो। मुझे इजाजत दीजिए शहजादे, बहुत से काम करने हैं। क्यों नहीं? आका, तुम्हारी निस्बत तय होने के फैसले से आगाह हूं मैं। मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगी। सलामत रहें। सलामत रहें। मुकर्रब खास, घबराई मत। अब जैसे चाहा था वो हो गया। शहजादी, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। अब तुम्हें फने हर्ब सीखने जाना है। तैयार हो ना तुम? ये फन सीखने के लिए मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ आका। आका, इब्राहिम कहाँ है? क्या हुआ है उसके साथ? उसकी जान ले ली आपने? खजीना, यहाँ बैठो, सुकून से बात करो। मैं बेसुकून हूँ। इब्राहिम के साथ क्या हुआ है जानना चाहती हूँ। इब्राहिम ठीक है। नहीं, यकीन नहीं है मुझे। उसकी जान ले ली। मुजस्मा लाया गया जिसका सर कटा हुआ था। क्या हुआ इसका मतलब? आप आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझसे वादा किया था आपने कि उसकी हिफाजत करेंगे आप,
मगर आपने ही जान ले ली उसकी। आप मेरे साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? मैं किस तरह से सह पाऊंगी इस दुख को? फुफू जान। मुस्तफा, ले जाओ उन्हें। आइए आका, आइए। आका। खुरम भी तैयारियों में हाथ बटाना चाहती है। हरगिज नहीं। आप फिक्र न करें वालिदा। वालिदा, वो गुलफाम, क्या हो गया? कैसे आना हुआ? खजीना सुल्तान ने। क्या हुआ मेरी दुख्तर को? उसे मार दिया। इब्राहिम के बगैर मैं कैसे रहूंगी अब? गलतफहमी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सर काट दिया उन्होंने और वो भेजा गया मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? इब्राहिम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रहम कर खुदाया। आई बीगी खातून कैसे मान गई, मुझे समझ में नहीं आया। बाली साहब की वजह से अचानक ही कुछ हो गया, उनका इरादा बदल गया। इसकी पूछगछ करनी चाहिए तुम्हें। हुआ क्या है? पूछगछ से आखिर क्या फायदा होगा मलिका? सब कुछ तो हो गया, निस्बत का ऐलान हो चुका है। खजीना की भी निस्बत तय हुई थी लेकिन खत्म कर दी गई। कुछ भी करके किसी भी तरह तुम रुकवाओ इसे। सुंबुल, क्या हुआ शहजादी को? कयामत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ बताओ भैया। आका ने इब्राहिम पाशा का सर कटवा दिया है। निगार का अल्फा, हाय मेरे अल्लाह। ले जाओ इसे कमरे में। कल पाशा कुछ बताए बगैर महल छोड़कर चले गए। आज सुबह पाशा के बनवाए हुए मुजस्सिमे का कटा हुआ सर आया तो खजीना सुल्तान बर्दाश्त न कर पाई। बहुत कोशिश की लेकिन तसल्ली न हो सकी। वो समझे कि पाशा की गर्दन उड़ा दी गई। कैसा मुजस्मा, या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम गुलफाम? आप भी जानती हैं, छुपा रही है मुझसे। कैसे इजाजत दी आपने? ये सब रुकवाया क्यों नहीं? खजीना, थोड़ी तसल्ली रखो। ऐसे बेसबब खुद को अजियत ना दो मेरी बच्ची। वालिदा, क्या हो गया? जो कुछ भी हुआ है मैं मालूम करके आती हूँ। ये कदम क्यों उठाया आका? मैंने मुनासिब समझा मुस्तफा। इब्राहिम पाशा की बेशुमार खिदमत हैं। मेरा उनसे गहरा ताल्लुक है। उनकी कमी कयामत से कम नहीं, खासकर फुफू जान के लिए।
आका, वालिदा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मुस्तफा, मुझे पिसर के साथ तन्हा छोड़ दो। खजीना मेरे कमरे में बैन कर रही है, कहती है कि उसके शौहर का सर काट दिया गया है। क्या ये सच है पिसर? क्या वाकई उसके साथ यही हुआ? वालिदा, जो कुछ हुआ मुझे बताओ, जानना चाहती हूँ ताकि वैसे इकदाम किए जाएं। इब्राहिम को क्या हुआ है? क्या उसे सजा दी है? मुझे उसका मुखालिफ बनने की जरूरत नहीं है वालिदा। इब्राहिम खुद अपना दुश्मन है। जिंदा है क्या वो? थियो, मेरे भाई, पाशाओं के पाशा। क्या हुआ है? जल्दी से बताओ मुझे। अचानक क्यों बुलवाया मुझे? कोई खास बात थी क्या? घबराओ मत। बाबा को तो नहीं बताया मेरे आने का? नहीं बताया उनको। अच्छा है। कैसे हैं वो? सेहत कैसी है उनकी? हाँ, ठीक है। उम्र के इस हिस्से में थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ठीक है। थियो, क्या हुआ है बताओ मुझे। कोई बात हुई है क्या? हालात ठीक नहीं लग रहे मुझे कुछ। कोई खास बात नहीं है, यूं ही आराम करने की गर्ज से आया हूं यहां। मुझे यकीन नहीं बिल्कुल। सच सच बताओ क्या बात है। हालात कुछ ठीक नहीं है वालिदा। आप फिलहाल जाएं, खजीना से कहें कि खुद को हल्कान ना करे। इब्राहिम की तुम्हारे लिए कद्र कीमत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसके बावजूद तुम्हारा उसे नजरअंदाज करना मुझे खौफजदा कर रहा है। हालात इस नहज तक कैसे पहुंचे? अगर पहले ही मुजस्सम बनवाने से रोक देते तो उसकी हिम्मत ना होती ये करने की। तुम्हारी बर्दाश्त क्यों जवाब दे गई? ऐसा नहीं है वालिदा, मेरे तहम्मुल की वजह से ही जिंदा है अब तक वो। मेरी जगह कोई और होता तो गर्दन उड़ा चुका होता उसकी। इब्राहिम का अंजाम क्या होगा? क्या फैसला किया है पिसर? फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। जब फैसला हो जाएगा तो आपको भी मालूम हो जाएगा। तुम्हारी बहन पर जो बीत रही है उसे मत भूलो सलेमान। खुदा के लिए खजीना पर जुल्म करना बंद करो। जानते हो खजीना जरूरत से ज्यादा हसास है, कमजोर है। इब्राहिम को अगर उसने खो दिया तो उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। यानी तुम बखूबी जानते हो बास चीजें ऐसी हैं जो मेरी दस्तरस से बाहर हैं, उन्हें बदलना मुमकिन नहीं बिल्कुल भी मेरे लिए। वो लोग अभी भी मुझे एक मामूली माहीगीर का बेटा थियो समझते हैं। मेरा दिल जलाने के लिए हर बार ये तीर चलाते हैं मुझ पर, हमेशा मजरूह करते हैं मुझे। यानी तुम्हारा पस मंजर तुम्हें मजरूह करता है? तो असल कसूरवार तो हम हुए ना। समझने की कोशिश करो निको। मैं ना तो अब सालारे आजम इब्राहिम हूं और ना माहीगीर मानोलीस का बेटा थियो। कुछ भी नहीं रहा मैं। कैसे नहीं रहे? कुछ भी नहीं। अब
जन्नत और जहन्नुम के दरमियान मुअल्लक हूं। वालिदा बताइए। घबराओ मत खजीना, इब्राहिम जिंदा है, वो सही सलामत है। कहाँ है वो अभी? उसे कहाँ भेज दिया? फरजंद ने उसे कुछ अरसे के लिए दूर भेज दिया, आराम करने का कहा है उसे। फिलहाल वो अपने भाई के पास शिकार सराय में है, जल्द लौट आएगा। कितने अरसे तक? कुछ दिनों बाद निस्बत है। शिकार सराय से लौट के जरूर आएंगे पाशा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। फिर अब तुमने क्या करने का सोचा है? नहीं मालूम। शायद पारगा वापस चले जाएंगे हम निको। क्या ख्याल है? तुम, बाबा, मेरी पसंद की औरत। वापस जाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन खजीना सुल्तान साथ जाएंगी हमारे? मैं खजीना सुल्तान की बात नहीं कर रहा हूं निको। तो तुम्हारी पसंद की औरत? कोई दूसरी खातून है क्या पाशा? निगार, बंद करो ये रोना। तो फिर मैं और क्या करूं दाया? पाशा इस दुनिया में नहीं रही। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ समझी। सुंबुल को गलतफहमी हो गई थी। सर उनका नहीं, पाशा के मुजस्मे का था। वो जिंदा है? कुर्बान जाऊं आप पर दाया खातून, सच बताए मुझे। अल्लाह का अजाब हो तुम पर। जिंदा है बिल्कुल। है कहां फिर? वो क्या हुआ है उन्हें? निगाह, क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी हो जाए, तुम्हारा क्या लेना देना उस बात से? चाहती हूं उन्हें। नावी निगारा, निगार काल्फा, शिफा मिली है मुझे उसी की वजह से। उसने मुझे नई जिंदगी दी है निको। जो राहत खो गई थी उसी ने दी है। तुम्हारा और खजीना सुल्तान का इश्क तो हर किसी की जुबान पर था मेरे भाई। उनके लिए तो तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। झूठ था क्या वो सब? किस तरह झुटला सकते हो तुम उनके इश्क को? मैंने उनके इश्क को नहीं झुटलाया निको। निगार काल्फा से ताल्लुक शुरू होने के बाद खजीना से मेरा ताल्लुक खत्म हो गया हमेशा के लिए, पूरी तरह उसी दिन। जब उसने मुझे याद दिलाया कि मैं एक आम आदमी हूं, खत्म हो गया था सब कुछ। मोहब्बत भी खत्म हो गई थी, सदाकत और मासूमियत भी। शहजादी, हर बात मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये एक राज है, तुर्क सल्तनत के फायदे के लिए। इब्राहिम, आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? याद रहे मेरे घर वालों की खिदमत है तुम्हारे जिम्मे। तुर्क सल्तनत मैं भी हूं। ये मत भूलो कि मुझे खो दिया तो तुम अपना मकाम भी खो दोगे हमेशा के लिए। उस दिन मैं जान गया कि वो आला खानदान से ताल्लुक रखती है और मैं सिर्फ एक अदना गुलाम हूं। तुम्हारे लिए कितने मसाइब झेले हैं उस औरत ने। गलत कर रहे हो तुम। तुम्हें चाहती हैं वो? हाँ, चाहती है बिल्कुल। लेकिन ये कैसी चाहत है निको? मैं बताता हूं तुम्हें। एक गुलाम पर रहम खाने जैसी, मगर मैंने कभी शिकायत ना की, हमेशा चुप रहा।
नजरअंदाज करता रहा, लेकिन वो हमेशा याद दिलाती रही निको, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। इंसान अपने साथ की गई नफरत कैसे भूल जाए, बताओ मुझे तुम। अगर भूल जाए तो इंसान नहीं कहला सकता वो। लगता है तुम्हारा दिल बहुत टूटा हुआ है भाई, मगर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। अम्मी एक बात कहा करती थी, याद है ना तुम्हें? कौन सी? शादी के लिए लड़की और गाय अपने गांव से ही पसंद करो। काश वापस जा सकता मैं अपने गांव। काश अपनी मिट्टी की तरफ लौट सकता मैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है अब? छोड़ा है सब दोस्त और दुश्मन भी। आखिर कौन देगा मेरा साथ? कौन हमसफर बनेगा मेरा? खुशामदीद अयाज पाशा। मुझसे मिलना चाहते थे आप? इब्राहिम को बिलाखिर सजा मिल ही गई, उसे बरतरफ कर दिया गया। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। गलत फहमी है आपकी, आराम की गरज से शिकार सराए गए हैं। तुम बस वो देख रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है पाशा। इब्राहिम अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। आज नहीं तो कल उसकी जगह तुम ले लोगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमसे वफादारी का वादा करना होगा। माजरत चाहता हूं, मैं आका का गुलाम हूं। अगर उन्होंने मुझे इस मनसब के लायक समझा तो शर्फ होगा मेरे लिए, और अगर इसका मुझे इंतजार करना पड़ा तो वो भी करूंगा मैं। तुम गौर फिक्र करो, क्योंकि ये बकाया सल्तनत के लिए नागुज़ीर है।